कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की दुनिया जहां हर आवाज रंगों में बदल जाती है, हर शब्द एक जीवंत तस्वीर बन जाता है और यादें कभी मिटती ही नहीं। ये कहानी है सोलोमन शेरेशेव्स्की की, जिन्हें हम एस कहेंगे। एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण याददाश्त वाले व्यक्ति की, जिसका अध्ययन सोवियत मनोवैज्ञानिक अलेक्जेंडर लुरिया ने लगभग 30 साल तक किया। 1920 के दशक की शुरुआत में मॉस्को में एक समाचार पत्र के दफ्तर में एक युवा रिपोर्टर बैठा था। उसका नाम एस था। उसका बॉस रोजाना लंबी लंबी निर्देश सूचियां देता, लेकिन एस कभी नोट्स नहीं लेता था। एक दिन बॉस ने गुस्से में पूछा, तुम ये सब कैसे याद रखते हो? एस ने सहज भाव से जवाब दिया कि वो सब कुछ देख लेता है। हैरान बॉस ने उसे लुरिया के मनोविज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया। लुरिया ने सोचा था कि कुछ टेस्ट करके याददाश्त की सीमा पता चल जाएगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। ये एक ऐसी याददाश्त थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं दिखती थी। एस जब लुरिया के सामने बैठा तो लुरिया ने उसे शब्दों, संख्याओं और बेतुकी चीजों की लंबी सूचियां सुनाई। 70 शब्द, 100 संख्या, कुछ भी। एस ने आंखें बंद की, एक पल सोचा और पूरी सूची दोहरा दी, ठीक उसी क्रम में। न सिर्फ उसी दिन बल्कि सालों बाद भी। 15 साल बाद जब लुरिया ने फिर से वही सूची पूछी, एस ने मुस्कुराते हुए कहा, वो वाली जगह जहां आपने मुझे वो टेबल दिखाई थी ना, वहां मैंने सब देख रखा है। उसकी याददाश्त समय की दीवारों को तोड़ देती थी, लेकिन ये जादू कैसे काम करता था? एस की याददाश्त सिनेस्थीसिया पर टिकी थी। एक ऐसी स्थिति जहां एक इंद्रिय दूसरे को जगा देती है। कोई आवाज सुनते ही उसके सामने रंग उभर आते, स्वाद महसूस होता, बनावट छूने लगती। 3 का स्वाद नींबू जैसा खट्टा, 5 का रंग लाल नारंगी। शब्दों से तस्वीरें बनती जो इतनी साफ होती कि वो उन्हें किसी परिचित गली में रखकर चला जाता। बचपन की मॉस्को की सड़कें, घरों के दरवाजे, हर चीज एक यादों का भंडार बन जाती। अगर कोई शब्द अंधेरे कोने में पड़ जाता तो वो भूल जाता, क्योंकि देख नहीं पाता, लेकिन असल में वो हमेशा वहां रहता। लुरिया ने देखा कि एस की याददाश्त ध्यान और धारणा पर आधारित थी, न कि पारंपरिक याद रखने पर। वो सूची सुनते ही एक लंबी सड़क पर चलने लगता, हर दरवाजे पर कोई चीज रख देता। सेब सुनकर एक लाल सेब दरवाजे पर रख दिया, मेज सुनकर एक बड़ी मेज। सालों बाद भी वो उसी सड़क पर घूमकर सब कुछ दोहरा सकता था। लेकिन समस्या तब आती जब चीजें बदलती या बहुत ज्यादा हो जाती, या जब अमूर्त विचार आते। एस की दुनिया बेहद समृद्ध लेकिन बोझिल भी थी। वो भूल नहीं सकता था। हर अनुभव, हर आवाज, हर चेहरा हमेशा उसके दिमाग में रहता। परफॉर्मेंस के बाद वो स्टेज पर खड़ा होकर मिटाने की कोशिश करता, कागज पर लिखकर जलाता, लेकिन यादें जलती नहीं थी। आखिरकार उसने इच्छा शक्ति से उन्हें दबाना सीखा, लेकिन वे हमेशा वहां रहती थीं, कभी कभी अचानक उभर आती। उसकी सोच पूरी तरह चित्रात्मक थी। दूसरे लोग शब्द पढ़कर सोचते हैं, लेकिन एस सब देख लेता था। चोर शब्द सुनकर एक उदास पीला चेहरा सामने आ जाता, धूर्त शब्द से एक चंचल चालाक व्यक्ति। कविता पढ़ते समय छवियां एक दूसरे से टकराती, भ्रम पैदा करती। अमूर्त विचार जैसे अनंत या न्याय उसे परेशान करते, क्योंकि उन्हें देखा नहीं जा सकता। वो गणित के सूत्रों को भी तस्वीरों में बदल देता, लेकिन तर्कसंगत विश्लेषण में कमजोर था। जिंदगी में ये उपहार अभिशाप भी बना। एस संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन सुनने की समस्या के कारण पत्रकार बना, फिर पेशेवर मेमोरिस्ट बन गया। स्टेज पर लोगों को हैरान करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें थीं। लोग बदलते रहते, चेहरे याद रहते, लेकिन संदर्भ भूल जाता। वो निष्क्रिय होकर जीवन देखता, सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता। उस लोग बदलते रहते, चेहरे याद रहते, लेकिन संदर्भ भूल जाता। वो निष्क्रिय होकर जीवन देखता, सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता। उसकी कल्पना इतनी मजबूत थी कि वो दिल की धड़कन को इच्छा से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन फैसले लेने में संघर्ष करता। लुरिया ने उसे न्यूरोलॉजिकल उपन्यास की तरह पेश किया। एस की ताकत उसकी कमजोरियों से जुड़ी थी। याददाश्त असीम थी, लेकिन भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करना मुश्किल। हर चीज इतनी विस्तृत कि सार निकालना कठिन। वो चीजों को देखता,
महसूस करता, लेकिन उन्हें सरल शब्दों में समझ नहीं पाता। समय के साथ एस ने अपनी याददाश्त को नियंत्रित करना सीखा। वो पेशेवर प्रदर्शनों में सफल रहा, लेकिन अंदर से वो एक अकेला, बोझिल इंसान था, जिसकी दुनिया रंगों, स्वादों, बनावटों और कभी न मिटने वाली यादों से भरी थी। लुरिया ने लिखा कि ये सिर्फ याददाश्त की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी सोच, उसके व्यक्तित्व और उसके संघर्ष की कहानी। ऐसी थी एस की दुनिया, विशाल, जादुई, लेकिन कभी-कभी दम घोंटने वाली, जहां हर पल एक स्थायी चित्र बन जाता और भूलना एक कला बन जाता जिसे सीखने में साल लग जाते। लुरिया की ये छोटी किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी सीमित याददाश्त वाकई एक आशीर्वाद है और असीम याद रख पाना कितना भारी बोझ हो सकता है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसकी यादें आज भी इन शब्दों के माध्यम से हमारे दिमाग में जीवंत हो उठती हैं, रंगों में, स्वादों में और उन अनकही तस्वीरों में जो कभी फीकी नहीं पड़ती।